दोस्तों, ये जो आज के का जो प्रेजेंटेशन है, जो मैं अभी अपलोड कर रहा हूं, इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी एक ग्रह जो वक्री चल रहे हैं, वो अगर किसी और ग्रह के साथ में अगर युति बनाते हैं तो उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उसे देखा जाता है। और इसे समझने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, ताकि आपको इस बातों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलें देखते हैं कि एक वक्री ग्रह अगर दूसरे ग्रह के साथ युति बनाता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। वक्री ग्रहों की युति। आइए देखते हैं कुंडली में वक्री ग्रह का प्रभाव और उनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले वक्री ग्रह एक मजबूत आत्मबल के रूप में जाने जाते हैं, जो दर्शाते हैं कि आत्मा द्वारा की तुलना में अपना पाठ अधिक गहनता से सीखने के लिए यहाँ है। यानी कि आपकी आत्मा यहाँ पर कुछ सीखने के लिए है। ये दर्शाता है अगर कोई ग्रह वक्री हो। यदि यह एक अच्छा सबक है आपके लिए तो इससे वह सब कुछ मिलेगा जो वह कर सकता है, यानी कि वो ग्रह कर सकता है और किसी से भी अधिक। यदि यह एक बुरा सबक सिखाना चाह रहा है तो आत्मा अपनी गलतियों को तब तक दोहराते रहेगा या दोहराते रहेगी जब तक कि वह उनसे सीख ना ले, यानी कि आप गलतियां करते जाओगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो इसका मतलब यह है कि वह पृथ्वी के समीप या करीब है। यही कारण है कि इस समय जन्म लेने वाले लोग उस ग्रह के गहन प्रभाव को महसूस करते हैं, खास करके उसकी महादशा के दौरान। यदि मंगल वक्री हो तो यह दर्शाता है कि कार्य करते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि वे जो कुछ भी करने का निर्णय लेते हैं उसका उन पर तीव्र प्रभाव पड़ेगा। व्यक्ति को यह निर्धारित करने के लिए अपने भीतर देखना चाहिए कि वह जो कार्रवाई कर रहा है वह सही है या गलत, अर्थपूर्ण है या फिर अर्थहीन है, यानी कि मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है। गुरु वक्री होने से तीव्र आध्यात्मिक जागरूकता दिखाई देती है, जो या तो व्यक्ति को भौतिक जीवन को नुकसान भी पहुंचा सकती है और उन्हें स्पिरिचुअल पद, यानी कि आध्यात्मिक पद पर ले जा सकती है। यह भौतिक यानी कि मटीरियल या धन से वृद्धि भी करा सकती है। तो या तो वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ होगा या तो फिर वो मटीरियल गेन की तरफ होगा। यह जब वक्री ग्रह की ग्रह स्थिति पर निर्भर भी करेगा। कुंडली में शुक्र अगर वक्री होना है तो उसका मतलब क्या है? वक्री होने का मतलब है कि दूसरों के साथ आपके संबंध सीखने के लिए कर्म पाठ होंगे, यानी कि आपको दूसरों के साथ जब आप संबंध जोड़ते हो तो कुछ कर्मों का भी यहाँ पे लेखा जोखा दिखता है। शुक्र से संबंध प्रकट होंगे, यानी कि शुक्र से रिलेटेड होंगे। यह एक अत्यंत रचनात्मक कलाकार बनकर भी प्रकट हो सकते हैं, यानी कि आप में आर्टिस्टिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, जो अपने समय से आगे हो सकता है। यानी कि आपकी जो कला है वो इस समय से भी आगे, यानी कि आपका इमेजिनेशन बहुत ही अच्छा हो सकता है। वक्री ग्रह का अन्य ग्रहों के साथ योग
पर कितना प्रभाव पड़ता है। जब एक वक्री ग्रह अन्य ग्रहों के साथ युति कर लेते हैं तो केवल इतना होता है कि दूसरे जो ग्रह है उन पर प्रभाव तेज हो जाता है। यदि शुक्र वक्री होने पर चंद्रमा के साथ युति बनाए तो संबंधों में, रोमांस में और रचनात्मकता की इच्छा अन्य युगों के अपेक्षा प्रबल होगी। यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री हैं तो या तो शनि के गुण प्रबल होंगे या फिर घर और राशि के आधार पर आपको प्रेरणा की कमी महसूस हो सकती है। या तो आप काम करने के अपने दृष्टिकोण को बेहद अनुशासित कर सकते हैं, संचालित और व्यवस्थित होंगे, या आप बहुत ही आलसी और जिसे हम कहते हैं कि असामाजिक महसूस करेंगे। रिजर्व्ड होना, लोगों से ना मिलना, ऐसा आपका स्वभाव हो सकता है। शनि या तो आपके लिए चीज़ों को अधिक तीव्रता से विलंबित करेंगे, या हो सकता है कि वो आपके पास सामान्य से भी ज़्यादा अधिक तेजी से चीज़ों को ले आए। वहीं पर बुध के साथ वक्री शनि या तो आपको पढ़ाई के बारे में अत्यंत अनुशासित और संचार में मदद, सावधान और गंभीर बना सकते हैं। यानी कि आप जब किसी से बात करते हो तो बहुत सीरियस बात करते हो, आप पढ़ाई भी करते हो तो बहुत सीरियसली करते हो, या ये आपको एक भाषणबद्ध विचार दे सकता है जहां शब्दों को हिचकिचाते हुए, जिसको हम स्टैमरिंग कहते हैं, ऐसा भी आपके साथ में देखा जा सकता है। इसके अलावा आप एक सामान्य शनि और बुध की युति व्यक्ति के तुलना में अपने संचार में बेहद शर्मीले होंगे, या तो फिर आप बहुत रिजर्व हो सकते हो। घर की स्थिति का मूल्यांकन करना भी बहुत ज़रूरी होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और घर में वक्री ग्रह के नियम महत्वपूर्ण है। यदि ये छठे, आठवें या 12वें भाव में शासन करते हैं तो परिणाम अधिक समस्याग्रस्त हो सकता है, यानी कि ये चीज़ आपको तकलीफ में डाल सकती है। तो मित्रों देखो, हमने ये आज कंजंक्शन पे, युतियों पे बात तो की, लेकिन हमने ये बात की कि अगर कोई वक्री ग्रह किसी के साथ में युति बनाता है तो उसका प्रभाव हम पे कैसा पड़ सकता है या क्या हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में साझा कीजिए। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन पे अगर क्लिक नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, ताकि आने वाले मेरे जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।